हेलो एंड एवरीवन दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो कैसा लगा प्रीव्यू दोस्तों, जो कि भोजपुरी डीजे स्टेटस के साथ है और कई गानों को मिक्स करके बनाया गया है। मैंने काफ़ी भाइयों से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को काफ़ी भाइयों ने रिक्वेस्ट किया कि कौन से गाने पर डीजे स्टेटस के साथ क्रिएट किया जाए, तो फिर काफ़ी भाइयों ने भोजपुरी गाने को बहुत ज़्यादा चूज़ किया। और वैसे ही काफ़ी भाइयों ने हिंदी गाने में भी बहुत कुछ चूज़ किए हैं। तो वो ये वाले गाना दोस्तों अभी इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हम कुछ इसी गाने के हिसाब से क्रिएट करने वाले हैं। इन्हीं गानों के ऊपर क्रिएट करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे दोस्तों, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। उसके लिए सिंपली आपको लाइट मोशन को ओपन करना होगा कुछ इस तरह से। सॉरी, मैंने अंदर ही आ गया। तो आपको शेक इफेक्ट और बीट मार्क सॉन्ग आपको यहाँ पे शो होंगे दोस्तों, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएंगे और शेक इफेक्ट भी मिल जाएगा दोस्तों। तो सिंपल आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको बीट मार्क को ओपन करना होगा कुछ इस तरह से, और यहाँ से आपको देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से शो होंगे हमारे बीट्स। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट में आना होगा और प्लस वाले आइकन पे जाके मीडिया पे जाके और यहाँ से टेलीग्राम में आपको फ़ोटोज़ ऐड कर लेनी होगी, जो कि हम कर लेते हैं। तो हमारा कुछ इस टाइप से होगा 9:16 रेशियो वाला फ़ोटो। 3 डॉट पे जाके फिल कंपोजिशन एरिया करके और आगे जाके कैंसिल कर दीजिए। अब इसमें कौन सा इफ़ेक्ट लगेगा वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए सिंपल आपको बैक आने होंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको शेक इफेक्ट को ओपन कर लेनी होगी, जो कि ये रहा हमारा फर्स्ट वाला। तो आपको इसमें क्लिक करके इफ़ेक्ट में क्लिक करके और 3 डॉट पे जाके और कॉपी इफ़ेक्ट कर लेनी होगी। तो सिंपल यहाँ से आप बैक आएंगे और बीट मार्क को ओपन कर लेंगे। तो इसमें आके आपको इस वाले इमेज पे आके आपको जो कि अभी आपने ऐड किया था उसी पे आपको इफ़ेक्ट पे जाके 3 डॉट पे जाके पेस्ट इफ़ेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, जो कि काफ़ी झक्कास और ऑसम लग रहा है देखने में। तो चलिए आगे का प्रोसेस बता देते हैं, जो कि आगे का प्रोसेस ये रहा दोस्तों। कुछ इस तरह से आपको बीट्स शो होंगे। तो चलिए हम इन तीनों को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लेयर कुछ इस तरह से, और यहाँ प्लस वाले आइकन पे जाके और आपको कॉपी 3 लेयर्स कर लेनी होगी दोस्तों कुछ इस प्रकार से आगे जाके, और यहाँ पे पेस्ट 3 लेयर्स कर देनी होगी। और आगे बीट में अगर ज़्यादा बढ़ जाए दोस्तों तो इस वाले आइकन पे जाके इसको मिला लीजिए कुछ इस तरह से। तो चलिए हम इसको भी मिला लेते हैं। ज़्यादा भग जाए तो ऐसा करके कट कर लेना, और फिर आगे वाले बीट में जाके कुछ यहाँ पे आने के बाद और आपको यहाँ घड़ी वाले ऑप्शन पे जाके इसको कट करके मिला लेनी होगी कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही प्रोसेस आगे वाले में भी कर लेना कुछ इस प्रकार से लंबा करके, इस प्रकार से लंबा करने के बाद और सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसे ही पेस्ट आपको दोस्तों कुछ आपको नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो बता देता हूँ कहाँ तक लगने वाला है। तो सिंपल आपको यहाँ तक लगा लेनी होगी कुछ यहाँ तक नंबर याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि मैंने इनमें नंबर भी ऐड नहीं किया है। तो चलिए हम सिंपल यहाँ से पेस्ट कर दे, कैंसिल कर लेना। कुछ यहीं तक लगेगा दोस्तों, नहीं सॉरी, यहाँ तक लगेगा आपका। तो चलिए एक को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लेयर, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट लेयर कर देंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों कुछ इसी तरह से आपका भी बन जाएगा। तो यहाँ कौन सा फ़ोटो लगेगा दोस्तों वो मैं बता देता हूँ। सॉरी, इसको थोड़ी टाइमर वाले आइकन पे जाके यहाँ से मिला लेंगे। तो चलिए यहाँ से प्लस वाले आइकन पे जाके
और सिंपल आपको फ़ोटो ऐड कर लेनी होगी और थ्री डॉट पे जाके फिल कंपोजिशन एरिया करके इसको आगे जाके कट कर देनी होगी कुछ इस तरह से। और फिर से फ़ोटो पे जाके मीडिया पे जाके आगे वाले फ़ोटो में जाके थ्री डॉट पे जाके और इसको फिल कंपोजिशन एरिया करके यहाँ से इसी तरह से दोस्तों आपको लास्ट तक यहाँ तक कुछ आपको लगा लेनी होगी। चलिए मैं फटाफट से लगा लेता हूँ, तो वीडियो को स्किप करना होगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से सभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे इसी टाइप से आपको 14 सेकंड तक मैंने जो बताया था वहाँ तक लगाएंगे। और उसके आगे कौन सा इफेक्ट लगेगा वो मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए सिंपल आपको बैक आनी होगी और शेक इफेक्ट को ओपन कर लेनी होगी कुछ इस प्रकार से। अब ये जो दिख रहा है ये दूसरा वाला जे वाले, इसी में आपको क्लिक करनी होगी कुछ इस तरह से और इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेनी होगी। और सिंपल आपको यहाँ से बैक आनी होगी और बीट मार्क को ओपन कर लेनी होगी। बीट मार्क को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आप कुछ इस तरह से आगे जाएंगे कुछ यहाँ पे 14 सेकंड तक। 14 सेकंड में आने के बाद फिर ये वाले फ़ोटो पे आपको जो अभी कॉपी किए थे उसी को इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके और पेस्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हो जाएगा जूमिंग कलर इफेक्ट, देख रहे हैं दोस्तों कुछ इस तरह से लगने लगा। तो चलिए मैं नीचे का प्रोसेस समझा देता हूँ फटाफट से। अब इस वाले फ़ोटो में कौन सा इफेक्ट लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए सिंपल आपको बैक जानी होगी और शेक इफेक्ट को ओपन कर लेनी होगी। सेकंड वाला तो लग गया, अब ये थर्ड वाला इफेक्ट बचा है। तो आपको इसी को कॉपी करके इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट करके और इससे सीधे आप यहाँ से बैक आएंगे और बीट मार्क ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आप कुछ इस तरह से और कुछ यहाँ पे 15 सेकंड्स पे। तो आपको इसमें कौन सा इफेक्ट लगाना है दोस्तों, बारी बारी आपको ये कलर ब्लू कलर आपको बता देगा, वैसे ही आप वहाँ पे इफेक्ट पे भी वहाँ पे आपको बता देगा। चलिए हम सिंपल इसमें क्लिक करते हैं इफेक्ट पे जाके और इसको पेस्ट इफेक्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लगने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ कौन सा चौथा इफेक्ट लगेगा जो कि हमारा वहीं पे शो हो रहा है, तो चलिए उसको भी ले आ लेते हैं इफेक्ट पे जाके, मतलब शेक इफेक्ट पे जाके। ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये रहा हमारा चौथा इफेक्ट जो कि लिप वाला है कलर इफेक्ट। इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और सिंपल यहाँ से आप बैक आनी होगी और बीट मार्क को ओपन कर लेनी होगी, ठीक है। स्क्रॉल करके आप कुछ वहीं पर जाना है जहाँ तक आपने छोड़ा। तो हम आ गए कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ला कर के चौथा इफेक्ट को यहाँ पर इफेक्ट में जाके थ्री डॉट पे जाके और पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से लगने लगेगा। ये देखिए काफ़ी झक्कास। और इसमें भी वही प्रोसेस करनी होगी, इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके और पेस्ट इफेक्ट कर देना कुछ इस तरह से। अब चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पांचवा को भी लगा लेते हैं कुछ यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपल आपको बैक जाना होगा, शेक इफेक्ट को ओपन करनी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये रहा हमारा 5। 1 2 3 4 5 ये रहा हमारा पांचवा इफेक्ट। इसको इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और सिंपल यहाँ से आपको बैक आके और बीट मार्क को ओपन कर लेनी होगी कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके। और आप आगे आएंगे यहाँ तक 17.13 सेकंड तक और यहाँ पे आके आपको थ्री डॉट पे फ़ोटो पे जाके इफेक्ट पे जाके और थ्री डॉट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देनी होगी कुछ। इसमें भी इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके और पेस्ट इफेक्ट कर देनी होगी कुछ इस तरह से।
जो कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। अब इसमें कौन सा इफ़ेक्ट लगेगा, इसमें नंबर शो नहीं हुआ है, तो चलिए मैं इसमें भी बता देता हूँ। इसमें लगेगा छठवा वाला इफ़ेक्ट। उसके लिए सिंपल आपको बैक जानी होगी, शेक इफ़ेक्ट को ओपन कर ली होगी। 1 2 3 4 5 और ये रहा हमारा छठवा। इसको इफ़ेक्ट पे जाके 3 डॉट पे जाके और कॉपी इफ़ेक्ट कर लेनी होगी और सिंपली यहाँ से बैक आने होगे और बीट मार्क को ओपन कर लेनी होगी। कुछ हमारा लैग करता है दोस्तों, तो इस तरह से स्क्रॉल करके आप आगे आएंगे तो यहाँ तक अब यहाँ लगाएंगे हम छठवा इफ़ेक्ट को दोस्तों। इसमें क्लिक करके इफ़ेक्ट पे जाके 3 डॉट पे जाके और पेस्ट इफ़ेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये वाला प्रोसेस हमारा कहाँ तक चलेगा वो मैं बता देता हूँ। ये वाला प्रोसेस कुछ यहाँ तक चलेगा। चलिए यहाँ भी मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना होगा कुछ इस तरह से। तो हमारा बनके आधा कंप्लीट हो चुका और यहाँ वही नंबर रिपीट हुए हैं जो पीछे आपने चौथा नंबर में पेस्ट किया था, उनको ला करके ये चौथा नंबर जितना भी 4 नंबर हैं वहाँ पे आके पेस्ट कर देने होंगे। जैसे कि यहाँ पेस्ट करना, इसके बाद फिर इसको छोड़ देना, इसमें पेस्ट करना चौथा नंबर में, फिर इसको छोड़ देना, इसमें पेस्ट करना कुछ यहाँ तक, और फिर वो 5वां नंबर अभी जो बताया था उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट करना कुछ यहाँ तक। तो चलिए पेस्ट कर लेंगे आप। और फिर ये है लास्ट वाला नंबर जो कि 7वां नंबर, तो कुछ यहाँ लास्ट तक लगेगा। तो चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। सिंपल बैक आइए और शेक इफ़ेक्ट को ओपन कर लीजिए। 1st 2nd 3rd 4th 5 6 और ये रहा हमारा लास्ट वाला बीट्स। इसको भी इसमें क्लिक करके इफ़ेक्ट में जाके 3 डॉट पे जाके कॉपी इफ़ेक्ट करके और सिंपल आपको यहाँ से बैक आके और बीट मार्क को ओपन करना होगा कुछ इस तरह से, और स्क्रॉल करके आप वहीं तक चले जाइए जहाँ तक लगना होगा इफ़ेक्ट। तो चलिए हम यहाँ तक आ गए स्क्रॉल करके। अब सिंपल इसमें पेस्ट कर देनी होगी इस टाइप से। कुछ हमारा लगने लगेगा, काफ़ी ऑसम लग रहा है दोस्त। तो चलिए ये वाला प्रोसेस कुछ ये लास्ट तक चलेगा यहाँ तक। तो हम यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, पेस्ट इफ़ेक्ट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से लगने लगेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो पीछे 5वां वाले इफ़ेक्ट पेस्ट किया था तो इसमें आपको यहाँ तक कर लेनी होगी। 5वां के बाद फिर ये रहा चौथा जो कि लाइट जूमिंग इफ़ेक्ट है, इसमें छोड़ देनी होगी। फिर ये चौथा, इसमें चौथा वाले को पेस्ट करना है जो पीछे किया था, इसको इस डिब्बे को छोड़ देना है। फिर इसमें आके चौथा में आके इसको पेस्ट कर देनी होगी। और इसमें ऑलरेडी तो हम कर चुके हैं जो कि छठवा वाला इफ़ेक्ट है जो कि लग चुका है। और जो कि ये डिब्बे बच गए हैं इनमें भी आपको कुछ उसी तरह से मैंने जो फर्स्ट में बताया था उसी तरह से फ़ोटो लगा लेनी होगी। तो चलिए मैं इसमें लगा के बता देता हूँ। सॉरी, कलर एंड फिल पे जाके स्टार वाले आइकन पे जाके और आपको यहाँ से फ़ोटोज़ चूज़ कर लेनी होगी कुछ इस तरह से, जो कि 9:16 का रेशियो होना चाहिए, स्क्वायर साइज वाला। और ऐसे ही आपको हर एक डिब्बे में लगा लेनी होगी जो कि कलर एंड फिल पे जाके स्टार वाले आइकन पे जाके और यहाँ से हर एक को डिब्बे में आपको इस तरह से लगा लेनी होगी, जो कि मैं अभी आपको शॉर्ट में लगा के बता दे रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही लगा लेना। चलिए मैं फटाफट से इनमें 2-3 में लगा के बता दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आप भी लगा लेना, जो कि ऐसा इफ़ेक्ट है, काफ़ी ऑसम और झक्कास लगने वाला है। तो चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब सिंपल आपको इसे सेव करनी होगी गैलरी में। तो ये कॉर्नर पे एक आइकन दिख रहा है, तो सिंपल आप उसमें क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद और उसे प्रोसेसिंग मतलब एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद
उस प्रोसेसिंग लेगा। तो प्रोसेसिंग होने के बाद एक सेव का आइकन आएगा, तो उस सेव वाले बटन में क्लिक करके और आप उसे गैलरी में सेव कर लेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको पसंद आ गया होगा। तो चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं, कुछ ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ एंट्री करेंगे दोस्तों। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर फ़ोटो चाहिए दोस्तों तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम पे हर एक साइज़ का फ़ोटो आपको मिल जाएगा। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। आई होप कि आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो मुझे रिकमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब चाहे टेलीग्राम में, आप चाहे जिसमें भी कोशिश करें, पर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर लीजिए दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए टाटा, बाय बाय।